अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 8। आज आपको मैं आपके एसएसटी का जो है हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एसएसटी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आपके फाइनल टर्म की। अब आप लोग जो हैं अपना चैप्टर निकालें। चैप्टर है आपका फाइनल टर्म के हवाले से आपका पहला चैप्टर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, वो जो हमारे फ़ज़ा में या हमारे आसपास अराउंड में जो भी मौसम है, जो भी पोल्यूशन है, जो भी गर्द मिट्टी धूल और भी बहुत सारे किस्म की पोल्यूशन होती है जो हमारे फ़िज़ा में मौजूद है। और मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज की दुनिया के हिसाब से जो पोल्यूशन हमारे फ़ज़ा में मौजूद है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका। देखिए सबसे पहले आप देखिए, environmental is the natural condition which Allah Almighty has created for all human beings and plants live in on the earth, live being and grow in nature. All living and non-living things naturally on earth and interact with each other. This include our vegetation, animals, microscopic creature, rocks, atmosphere, and natural phenomena that occur within their boundaries. Most of the natural phenomena such as air, water, and climate etc. are not in our control. कहते हैं कि इन्वायरमेंटल होता क्या है। इन्वायरमेंट में वो चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई हैं, पैदा की हैं, जो कि इस चीज़ में ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानवर, प्लांट्स, जो कुछ भी पैदा होता है दुनिया में वो सब जो है वो आपका क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल। ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो है वो दुनिया में जितने भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं इनमें जो है जो वो भी हैं, जो वेजिटेशन है जिसमें पौधे वगैरह होते हैं वो भी हैं, एनिमल्स हैं इसके अंदर, और जो है आपके पहाड़ हैं, क्रिएचर, एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा। इसके अलावा नेचर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, एनवायरमेंटल कहलाती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ चीज़ें तो है तो ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मसलन पानी, मतलब समंदर वगैरह, जैसे एयर है, हवा है, पानी है, एंड क्लाइमेट, और जो हमारा मौसम है ये हमारी जो है कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद है आपका ऑल लिविंग थिंग स्पेशली मैन एंड मोस्ट इफेक्टेड ऑफ द एनवायरनमेंट प्रिविलिंग अराउंड दैम। अच्छा, कहते हैं इंसान जो है वो हमें से एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा वो होता है, इफेक्टेड होता है, इसको बहुत ज़्यादा मौसम जो है उस पर उसको बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। मैन स्टार्टेड लिविंग अमंग द ऑल द अराउंड थिंग, ब्यूटीफुल ब्लू वाटर, सीज, thick forest full of plant, overflowing streams and river, fertile valleys, beautiful blue water। अच्छा, इस पे ही बताया अच्छा, he was fortunate enough to have been blessed by the fresh water to drink and clean air to breathe। फॉर्चून। अच्छा, इसके बाद है, नीचे आप आइए, इसके बाद है on such other beautiful planet and earth is the ideal surrounding environment ever since his existence। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है उसको वो जो है मौसम से सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। किस पे असरअंदाज होता है? मौसम इंसान पर, क्योंकि इंसान को साफ़ हवा, पानी और जो है ये सब चीज़ें इसको चाहिए। अगर ये चीज़ें साफ़ सुथरी ना हो तो ये इंसान इसके अंदर जो है वो उसको परेशानियाँ होती हैं। चलो, फिर इसके बाद है इन दिस नीड्स टू अचीव रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन कंटेनिंग मैनी गुड गिफ्टेड प्लेसेस एंड द ड्रीमिंग एंड इकोसिस्टम set by nature in the easily time in the early time in
harmony with nature and tried to improve his life, but subconsciously he stood to tried the direct condition nature and destabilize to the balance of atmosphere competition. He pride himself in the producing harmful and position grasses that are released into their water and soil. अच्छा, इसके बाद क्या है, मतलब यही बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये जो दुनिया में जो कुछ भी सिर्फ हमारा इकोसिस्टम भी एक सिस्टम है। इसके बाद है, अच्छा ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आपको इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इसका क्या होगा, पहला क्वेश्चन इसका होगा व्हाट इज मीन बाय ये है एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको यहाँ से लगाया है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लगा हुआ है। देखिए एनवायरनमेंट यहाँ से लेके एनवायरनमेंट इज द नेचर ऑफ कंडीशन, यहाँ से लेके और दूसरी लाइन में आइए, यहाँ पर है, यहाँ पर नेचर ग्रो इन नेचर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। किसका आंसर है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। इस पर आप सवाल भी लिख लीजिएगा और सवाल के आंसर पर निशान भी लगा लीजिएगा। इसके बाद आपका इस आप चैप्टर को रीड करिएगा। उसके बाद आप अगला आपका क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है आपका व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसका आंसर आपका है यहाँ से पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की आप हेडिंग डालेंगे, पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन की हेडिंग डली। इसके बाद इसका आंसर यहाँ से पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ से लेकर और पूरा जहाँ पर आपका ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक आपका जो है यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका ये, जिसका आंसर मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब तीसरा सवाल है आपका व्हाट इज द इको सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इको सिस्टम, और इसका आंसर है द वर्ल्ड इको सिस्टम। यहाँ से लेके आपकी अपनी किताब में ही है, निशान लगाइए द वर्ल्ड इको सिस्टम, ये निशान लगा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ से लेके और पूरा जहाँ तक ये आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है यही आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आप आइए आगे हम पढ़ते हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन, पोल्यूशन इज द waste material that polluted air, water, in soil. There three factors determine the severity of the pollution. It is chemical nature, the concentration and the time। तीन चीज़ें पोल्यूशन कौन कौन सी होती हैं, वो पोल्यूशन जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि हमारी फ़िज़ा में मौजूद होती हैं, वो हम क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। वो मटेरियल जो कि हमारे एयर में शामिल हो जाता है, वाटर में शामिल हो जाता है, उस और जो है हम उसको कहते हैं वो पोल्यूशन कहलाती है वो चीज़ें। मतलब इसके 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि हम हमारे इस पर जो है इस पर असरअंदाज होते हैं। एक तो है केमिकल नेचर, एक तो केमिकल होती है जो होती है आपके इसमें केमिकल शामिल हो जाता है, उसको कहते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन एंड द टाइम, वक्त के साथ साथ और कंसंट्रेशन, इन तीन चीज़ें होती हैं, ये जो होती हैं पोल्यूशन को पैदा करती हैं। मतलब दूसरा है आपका टाइप ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका फॉर्म ऑफ पोल्यूशन कह लें या टाइप ऑफ पोल्यूशन कह लें, वो कितने तरीके की होती है। देखें इसमें है, इन्होंने दिखाया ये कि टाइप, फॉर्म ऑफ पोल्यूशन और टाइप ऑफ पोल्यूशन। Following in the description of each type of pollution with the particularly polluted that causes them. Many other types of the pollution in highly developed countries like light pollution, visual pollution and several other. We will restrict ourselves in the main type only. The major form of pollution are, देखें इसमें बताया है जो मेन टाइप्स हैं पोल्यूशन की वो कौन कौन सी है। ठीक है, आपने इसका आंसर सबसे लिखना है व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन सवाल है इसका
व्हाट इज पोल्यूशन एंड नेम फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पोल्यूशन, नेम एंड नेम द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर जो है आपका यहाँ से है, यहाँ से लिखा आपने, पोल्यूशन से स्टार्ट हुआ आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से एंड यहाँ तक। देखिए इसका आंसर भी मैं निशान लगा दिया। व्हाट इज पोल्यूशन, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, और यहाँ पर आके आपका जहाँ पर आपकी फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है यहाँ तक इसका ये क्वेश्चन आपका पूरा आंसर है। इसका आंसर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इसका आंसर शुरू हुआ है और यहाँ तक इसका आंसर पूरा है। इसमें नेम भी लिख दिया आपकी, ये पोल्यूशन कितने किस्म की होती है वो पोल्यूशन भी आ गई इसके अंदर, और आपने ये भी बता दिया कि पोल्यूशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ पोल्यूशन पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। इस तरह देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन इसकी रीडिंग करवा दी है, आपको समझा दिया है कि पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसके 4 सवाल दिए। ये 4 सवाल सबसे पहले आपने फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर का नाम लिखिएगा, ये है आपका चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखने के बाद फिर आप इसके 4 क्वेश्चन करके ये काम कंप्लीट करें। शुक्रिया।